गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कैदी और कोकिला नामक कविता, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता है। और इस कविता में जो है कवि जो है जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का यानी कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और बितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो बच्चों इसके 2 पैराग्राफ हमने इस कविता के पढ़ लिए थे, तो आज हम 3rd पैराग्राफ इसका पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ बांधी सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मधुर वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो यहाँ पर क्या है, कवि कोयल की आवाज में दर्द को पाते हुए कहता है कि तुम्हारी चीख दर्द भरी क्यों है, ऐसा लगता है तुम्हारे मन में दुख का कोई बोझ है। कोयल बताओ क्या लूट गया, क्या लूटा गया, यानी क्या लूट गया तुम्हारा और क्या लूट गया और क्या लूटा गया तुमसे। तुमने क्या खो दिया जो तुम इतने दर्द से चीख रही हो। मधुर वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो तुम तो मीठे स्वर की रखवाली करती हो, तुम इतने दर्द भरी चीख में कैसे चीख पड़ी। कोयल को मीठी बोली का जो है प्रतिनिधि माना जाता है। जब भी हम किसी को मीठी बोली का एग्जाम्पल देते हैं तो सबसे पहले कोयल का ही नाम होता है। तो प्रकृति ने उसे जो है इतने मीठे स्वर दिए हैं, तो उस मीठे स्वर वाली कोयल को की चीख इतनी दर्द भरी कैसे है। तो यही कवि कहता है कि तुम तो मधुर वैभव की रखवाली करती हो और तुम्हारा स्वर इतना दर्द भरा कैसे है। वही कह रहा है कि कवि कि तुम जो है मधुर वैभव की रखवाली करने वाली हो, बताओ क्यों तुम इतने दर्द भरी आवाज में चीखी। आगे देखिए बच्चों, क्या हो जो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। आगे कहते हैं कभी कि बावली का अर्थ यहाँ पर जो है क्या हुआ बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। आगे कभी कहता है कि बावली का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर पागल। तो अर्धरात्रि को जो चीखी कोकिल बोलो तो कभी कहता है कि आधी रात में किसी पक्षी का बोलना सामान्य बात तो हो नहीं सकती। तो तुम्हारा जो है इस प्रकार का बोलना कुछ असामान्य सी बात है। क्या तुम पागल हो गई हो। आधी रात में जो चीखने का क्या कारण है, कोयल मुझे बताओ। किस दावानल की ज्वालाएं हैं, कोकिल बोलो तो वे पूछ रहे हैं कि किस जगत की आग की लपटें तुमने देख ली हैं, कोयल तुमने बताओ तो ऐसी कौन सी भयावह चीज तुमने देखी है, क्या देख लिया है जो डरकर तुम इतनी आधी रात में चीख रही हो। आगे देखिए बच्चों अगला पैराग्राफ, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलों का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कभी आगे कहता है कि क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। तो कभी यहाँ पे जो है अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद कोयल उसके हाथों में पैरों में जो जंजीरें हैं उनको देख चीख रही है। वह देख नहीं पा रही है, उसे दुख हो रहा है, उसका मन व्यथित है। कवि को इन हथकड़ियों में देखकर वो कह रहे हैं, मतलब उसका मन इसलिए व्यथित है कि जो है कवि के हाथ में हथकड़ियां हैं, इसलिए उस कोयल का मन व्यथित है। तो आगे कवि क्या कह रहे हैं कि देख ना सकती जंजीरों का गहना तुम मेरे हाथों में। तो ये जो गहने पड़े हैं पाँव में, ये जो बेड़ियां हैं, तुम इनको नहीं देख पा रही हो, ये तो जंजीरें नहीं गहने हैं।
मतलब ये उनके लिए लेखक के हाथ में जंजीरें पड़ी हैं, तो वो उनको क्या बताते हैं कि ये मेरे हाथों में जंजीरें हैं, वो जंजीरें नहीं हैं, ये गहने हैं, ये हथकड़ियां और हैं, ये हथकड़ियां तो नहीं, हथकड़ियां नहीं बल्कि ब्रिटिश राज का गहना है। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि क्योंकि वे अपने आप को आजादी का दीवाना मानते हैं और वे कहते हैं कि हथकड़ियां हमारा गहना है क्योंकि इनको पहनना हमारा सम्मान बढ़ाता है। वे देश की आजादी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं, यह उनका मान है, ये ब्रिटिश शासन द्वारा दिए गए गहने हैं। अब आगे जेल में उनकी साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, क्या क्या काम करवाए जाते हैं, इस पदांश में आगे जो आपका पदांश है उसमें बताया गया, चित्रण किया गया है कि किस तरह से जो है, मतलब इस पदांश में बताया गया है कि किस तरह से उन पर अत्याचार किए जाते हैं जो कैदी लोग वहां पे रह रहे हैं। और तो बच्चों आगे देखिए, तो वे बता रहे हैं कि कोलू का चरक चूचू जीवन की तान, कोलू के चलने से जो चरचर आवाज आती है वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। और बता रहे हैं कि उनसे जो पत्थर तुड़वाए जाते हैं और पत्थर की जो मिट्टी पर उंगलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं जैसे कि किसी के गानों को ढकेल दिया गया हो। पेट पर जो बैल के कंधों पर रखी जाने वाली जो लकड़ी है उसका बोझ उसको बेच कर जो मोट खींचते हैं, मतलब उसको बांध कर जो है मोट खींचते हैं और कुएं में से पानी निकालते हैं। हम सब वहां पे जो उनके संग यातनाएं दी जा रही हैं उसके बारे में कवि बताते हैं कि किस तरह से जो है उनसे जो है कोलू का जो चरक चरक की जो आवाज होती है वो उनके जीवन का वो गाना बन चुका है। और जो उनसे पत्थर तोड़वाए जाते हैं और जो क्या कहते हैं, जो उनके कंधों बैल के जैसे कंधों पे रखा जाता था लकड़ी, उसी प्रकार उन कैदियों के भी जो कंधों पर बांध के जो मोट बांध कर खींचते हैं और कुएं से पानी निकालते हैं। तो इस तरह की यातनाएं जो अंग्रेज सरकार जो है, जो स्वतंत्रता सेनानी के जो लोग थे वहां पे कैदी के रूप में, उन सबको इस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। हम सब तो कभी यहाँ पे यही बता रहा है कि हम सब कभी आगे कह रहे हैं कि हम सब कुछ सहज भाव से करते हैं ताकि अंग्रेज हमको कमजोर ना समझे। मतलब इतना सब कुछ जो है वो हम सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि अंग्रेज हमको कमजोर ना समझे, हारा हुआ ना समझे। उनके इतने अत्याचारों के बाद भी हम में देश की भावना कम ना हो, ऐसा उनको कभी भी लगना भी नहीं चाहिए और ना ही हमारे मन में देशभक्ति की भावना कम हुई है। इसलिए हम अपने आप को सहज रखते हैं। इसी प्रकार से रहकर सारे अत्याचारों को सहते हुए हम अपना पूरा दिन गुजारते हैं। और इस तरह जो इस कुएं से पानी निकालते हैं मतलब हम इस तरह से जो हम कुएं से पानी निकालते हैं तो हम ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करते हैं। यानी उनकी जो मीन्स ये है कि जो ईगो को है उनके ईगो को हम हर्ट करते हैं, यानी उनकी ईगो को हम ठेस पहुंचाते हैं, उनकी अकड़ को हम चोट पहुंचाते हैं। तो टूट जाए और ये देख छोड़ चले जाए, वो उनका अंग्रेज सरकार का सोचना है ये कि टूट जाए और ये देश, वो इसलिए सोचते हैं ऐसा कभी कि मैं इसलिए इतने सारे अत्याचार सहते हैं क्योंकि वो उनके इन अत्याचारों को सहने की शक्ति को देखकर खुद ही टूट जाएं और ये देश छोड़कर चले जाएं। वे हमें तोड़ना चाहते हैं परंतु ऐसा नहीं, हम मजबूत हैं। हमारी जो अंदर देशभक्ति की भावना है वो हमारी प्रबल है और वो इन अत्याचारों से कम नहीं होने वाली है। हम सभी अत्याचारों को सहन इसलिए कर रहे हैं कि उनकी अकड़ को चोट पहुंचा सके, उनकी अकड़ को निकाल सके। आगे देखिए पैराग्राफ बच्चों, आगे देखिए, हम सभी दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो। आगे पंक्तियां देखिए बच्चों कि कवि कहते हैं कि कोयल को अपना हमदर्द समझते हुए कहते हैं कि शायद दिन में तुम इसलिए नहीं कूदती हो कि हम तुम्हारी वेदना भरी चीख सुनकर द्रवित हो जाएंगे और रो पड़ेंगे, कमजोर हो जाएंगे, और इसलिए तुम रात में करुण स्वर में कूक कर
गजब कर रही हो। हे का मतलब होता है सखी। हे सखी, ऐसा लगता है कि तुम हमें ढांढस बनाने आई हो। तो इस आगे देखिए बच्चों, इसमें आगे लाइन है, आपका अगला पैराग्राफ है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो क्यों रही हो? कोकिल बोली तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति वो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। कवि जानना चाहता है कि कोयल आधी रात की शांति में अंधेरे को चीर कर यानी बेदना यानी चीरना, अंधेरे को चीर कर क्यों रो रही है। वह अनुमान लगाता है और कोयल से पूछता है कि वह चुपचाप विद्रोह के जो मीठे बीज क्यों बो रही है। कवि को ऐसा लगता है कि कोयल के मन में भी विद्रोह की भावना जाग गई है और विद्रोह की भावना आई है और विद्रोह की भावना वो लेकर सबको जगाने आई है, उसकी जो है हिम्मत को बढ़ाने आई है। तो इसलिए शायद उसे कोयल के गाने में उम्मीद की कोई किरण भी दिखाई दे रही है। अब मानो देखते हैं जहां कवि ने कोयल को ताना देते हुए कहा है। आगे बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पैराग्राफ में कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू।